हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, बहुत अच्छा है। याद नहीं? हाँ, फिर उस शेर की आंखें राजा को शिकार की तरह देख रही थी और राजा भी शेर को शिकार की तरह देख रहा था। फिर राजा ने गन निकालकर फायर किया। लंबी लंबी छोड़े जा रहा है। अरे आगे क्या हुआ, बोलो ना। अरे बोलो। अरे यार, गोली नहीं चली। शेर दहाड़ते हुए राजा की गांव तरफ वालों आगे को बढ़ा। मुझे लगता है फिर कोई राजा प्रॉब्लम ने नहीं। राजा से गन छीनकर जमीन पर उसे जोर जोर से पटक हिलाकर जमीन पर निशाना लगा के शूट किया। पर डम, और शेर वही ढेर हो गया। जमीन पे गोली चलाई तो शेर कैसे मर गया? अरे जमीन से बाउंस होकर गोली लगी थी। इतनी गंदी गन थी आपका भैया। वही गन भरी सभा में राजा ने मेरे दादाजी को भेंट दी थी, समझे क्या? हाँ, वो नल्ली थी ना। अब तो अरे तो सुअर है टैप तेरी। शेर होता तो मैं ही मार देता। रुको रुको रुको, पकड़ो, वो घायल हो गया। आवाज उधर क्या रही है? गोली चला। गोली चलानी आती नहीं है, लाया भाई को। किसी कैसे भरोसा नहीं है भाई। अगर आगे शिकार पे आ गया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। गोली चला चलते। इस नदी गंज से बाहर कैसे करूं भाई? मेरे पीछे ढूंढना। उस तरफ भागू। दूर जाके गोली चला तो मुझे लगी इस नदी गंज की तरह आप भी नल्ले ही हो। रुको रुको रुको, चलो। मुझे नहीं पता कि मेरी गन कैसे चलाते हैं। ऐसे लोग सुअर भी कहते हैं। देखा ना दादाजी की गन? अरे गन नहीं तो मैं तो कितना बड़ा है ना साला। अरे कितना मोटा है, लगता है बुल्ला का बिछड़ा भारी है। और शिकार करें? पागल हो गया क्या शिकार? आज के लिए एक ही काफी है। चल चल, यहाँ से निकलते हैं। क्यों इतने में हवा टाइट हो गई? ठीक है बंद हो, जल्दी करो। शिवा क्या है? आते हुए गोली यहीं पे चलाई थी ना, चल ढूंढते हैं। अरे छोड़ना, वो नहीं मिलेगा, आगे चल। अरे रुको ना, ढूंढते हैं। हाँ, तेरे दादा का कंकाल मिलेगा, चलो। रामबा भाई, आपके दादाजी किसी शेरनी से भिड़े थे क्या? मेरी माँ को शिकार के बारे में पता चला ना, बहुत पिटाई होगी। अरे उसे पता ही नहीं चलेगा। सुअर की एक टांग साहब के लिए और दूसरी टांग मेरे दादाजी के गन के लिए। काटा जल्दी। अच्छा, ये वही छोटा बच्चा है। खाना खाया क्या? डर गया। इतनी बार बोला पर इसे समझ में नहीं आता। आज तो जान ही ले लूंगी। उठ नालायक। अरे मार क्यों मार रही है? उसे वो उठाए, पाप लगेगा तेरे ऊपर। हाँ, भूख लगी है, कुछ है क्या खाने को? मुझे खाने के लिए डंडा ला दी। हाँ, तू भी रोटी करनी थी। अरे कमला, ये बात तो सुनी थी। अरे वो हरकत मेरे को तो लेके जा। जोर से लगी क्या तुझे? इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं। इसको तो लाख घुसे खाने की आदत है। बाइक अच्छा है। शिवा, क्या कल रात कैलाश में नहीं था? अरे वो माँ घर पे अकेली थी। हाँ, तो सोचा उसको डर ना लगे इसलिए आ गया। मेरी जगह मैं होता तो अपना दूसरी माँ रख लेता। ए शिवा, मेरे को माधव की दुकान के सामने छोड़ दे। हाँ, माधव भाई, क्या हाल? तुम लोग आगे जाओ। हाँ, मैं जाके हथियार में तेल लगा के आता हूँ। गन में तेल लगा के आता हूँ। इनको पकड़ लिया है। थे पापा, इन दोनों को अंदर डालो, ये गाड़ी अनलोड करवाओ। चल उठ। हाँ सुधाकर सर वो पेमेंट अगर इतना लेट होगा तो लोगों को काम पे कैसे लाऊंगा? क्या करें दोनों? ये आरएफओ के सस्पेंड होने से एक भी बिल पास नहीं हो रहा है। अरे सर, उनके सारे काम तो आप ही करते हैं, अब पेमेंट के बारे में ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा टाइम दो सुधाकर, कुछ ना कुछ कर देंगे। हाँ सर वो साहिब ने आपको घर आने के लिए कहा था, मैंने आपको बताया था। भूल गया मैं। अब तक गए नहीं सर वहाँ? नहीं, जाऊंगा सर अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। सर, कल रात जंगल में 2 बार फायरिंग का साउंड सुनाई दिया सर।
शिकार हुआ ये बात तो पक्की है। बहुत ढूंढा तो भी नहीं मिले सर, लेकिन परपादे में हमें ये मिला है सर। ये क्या? दैवी के सिर का आभूषण, और ये बहुत सालों पुराना भी है सर। राजा के मुकुट से ज्यादा इसकी मर्यादा है। बड़ा सुअर है क्या? हाँ 40 किलो का है। टांग 40 किलो है तो पूरा 500 किलो होगा क्या? पूरा सुअर 40 किलो का है। अरे मोहन, अंदर टेबल पर एक थाली रखी, लेकर आए। और हाँ, एक बात और, तुम लोग अपनी अपनी जमीन के कागजात निकाल के रखो। डिपार्टमेंट वालों ने सर्वे शुरू कर दिया है। हाँ, सर्वे शुरू हो गया? तो तुम किस लिए आए हो फिर? लेकिन मुझे तो किसी ने बताया नहीं। तू चुप हो जा। जो कहा वैसा ही करना। हाँ सर, तुम लोग सब सालों से हाँ हाँ करते आ रहे हो। वैसी बात नहीं है, हमको समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो ना। तो आप मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाए हो? अरे काहे इतना चिल्ला रहा है? शांति से बात करना। हमारा कुछ भी हो गया तो आप तो हो ना। हाँ मैं तो। अगली बार कुछ धब्बे वाला मिले तो लेके आना, समझा ना? ठीक है सर, कोड़ा खत्म हो जाए। हाँ, डब्बे वाला मतलब चीता की बात कर रहा है। आयरन रे भूसाइड। ला दे, ये ले, चल हम चलते हैं। चल रस्ते में खाएंगे। सही कार का थी, इसको बेच देना। ए जग्गा, मोहन, हाँ साहब। ये सब्जी और अनाज साहब की गाड़ी में रखवा दे जल्दी। जा। हाँ, एक हाथ लगा। आइए आइए। लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, बिना कुछ दिए थोड़ी भेज सकते हैं आपको। आइए चाय पीते हुए बात करते हैं। गाँव कैसा लगा ये पूछने की तो जरूरत नहीं है ना। सर्वे करने वाले हैं ना आप लोग? हाँ जी। हमारे गांव वालों को तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। एडजस्ट कर लेना जरा। पुराने ऑफिसर के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, और हमारे बीच में भी कोई मनमुटाव ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। सच में मनमुटाव ना हो इसका ख्याल तो आपको रखना होगा। हमारा काम तो चलता रहेगा। त्योहार रहेगा तो बताना, आकर खाना खाकर जाऊंगा। वो क्या है, बीवी घर पे नहीं है, एडजस्ट नहीं करता इसलिए छोड़ के चली गई है। चलता हूं। हाँ, आइएगा आइएगा। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाउंड्री यहाँ तक आती है। यार, इन्होंने इन दोनों भागना जगहों है, पर ये एनक्रोचमेंट कंट्रोल है। ये देवेंद्र सत्तर का है और बाकी सब गांव वालों का है। हमने संबंधित लोगों को नोटिस भेज दिया। गांव वालों को सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बात करके समझाना होगा। सर, किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बात करो तो अटैक करते हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यही कहानी बताते हैं। ये हमारे नाकामी की वजह नहीं होनी चाहिए। ये वही मैं नहीं। ವಿಷಯത്തിന് ಕಡಪರಾಜ ಪಾಡ್ಲ ಅಮ್ಮತ್ತಿನ ಇದಾಗೆ ಕೊಳತು ಪಾಡ್ಲ ಕೊರ್ಲು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಪಡ್ಲಾರ ಜಪ್ಪ क्या हो? कोला की यात्रा चल रही है सर। हर साल ये लोग ऐसे ही यात्रा निकालते हैं। गाड़ी निकालो। ओ यार, इसको नहीं जाना। फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों के सामने बहुत उड़ रहा था। मुझे होना चाहिए था, मैं उसकी बैंड बजा देता। तो वो इतनी जल्दी गुस्सा क्यों चढ़ जाता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे सामने अन्याय होता है तो देख नहीं पाता हूँ। मेरा इससे आगे नहीं बोल पा रहा। न्याय ऐसे ही है यार। एक बहुत ना जो कहानी है ना, वो बहुत खतरनाक मोड़ लेगी, क्योंकि ये चाहते हैं लोग इधर की ज़मीन लेना, और ज़मीन कभी भी नहीं इनको मिली। जो बंदा भाई अभी कोर्ट में गया सीढ़ियों पर, उसकी एक मतलब के डेथ हो चुकी थी, और आगे अगर ये बढ़ेंगे और भी मामला खराब होगा। सीन भाई ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप देखिए, पहले जो राजा था ना, उसने ये जमीन दी थी। आगे जिसने भी ये जमीन लेने की कोशिश की है ना, वो भाई मर गया है।
अब मुझे लग रहा है जब उसने वो कागजात जमीन का बोला है ना, मुझे लग रहा है कि ये बंदा भी जमीन अब मांगेगा इनसे। भाई वो भी मांगेगा, और जो है ना थानेदार, उसको बातों बातों में उसने समझा तो दिया है कि ये जो लोग हैं ना ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ये बहुत खतरनाक है और इनसे भाई बच के रहे, लेकिन वो अब नहीं मान रहा। और इधर भाई कुला की जो यात्रा है ना वो निकल चुकी है, और इधर भाई अब वो आ रहा है, अब देखते हैं इधर क्या करता है वो आके। नहीं ऐसे ही है, लेकिन लग रहा है कि जो मतलब इंस्पेक्टर है ना उसके थ्रू ही वो सारे काम करवाने लगा, जो पुलिस वाला उससे, और साथ साथ उसको समझा भी रहा है। बाकी भैया आप गांव वाले सारे इकट्ठे हो तो रहे हैं इधर, अब देखो आगे क्या रिजल्ट निकलता है इस चीज़ का। ऐसा ही है, देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।